दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। गोदी मीडिया आपको रात दिन श्रीलंका की आर्थिक तबाही दिखा रहा है कि श्रीलंका बर्बाद हो गया, श्रीलंका में ऐसी महंगाई हो गई, श्रीलंका चीन के जाल में फंस गया, उसके साथ ये हुआ वो हुआ। लेकिन जो आपको बताना चाहिए उसको छिपा रहा है, वो मैं आपको बताता हूं और आप सुन के दंग रह जाएंगे कि अधिकारियों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से ये कहा है कि अगर हालात को काबू नहीं किया गया तो चीन श्रीलंका से बदतर हालात हो सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे बड़ी जो आज खबर यह है जिसको छुपा दिया गया है गोदी मीडिया की डिबेट से, वो मनी कंट्रोल ने लिखी है कि भारत का जो व्यापार घाटा है वो पिछले साल के मुकाबले में 88% बढ़ गया है। ये अच्छे संकेत नहीं है। मनी कंट्रोल ने ये हेडलाइन लिखी है, ट्रेड डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2022 में 88% बढ़ा भारत का व्यापार घाटा, ऑयल बिल में आए 80% की उछाल। इसको न्यूज 18 ने और विस्तार में लिखा है और उन्होंने बताया है कि पिछले 9 साल का ये सबसे बड़ा व्यापार घाटे का आंकड़ा है। न्यूज 18 लिखता है, भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर 9 साल के सर्वाधिक स्तर पर पहुंचा, विस्तार से पढ़े। और इससे पहले गोदी मीडिया क्या लिख रहा था जानते हैं, जहां आज ये बताया जा रहा है कि भारत के जो व्यापार घाटा है बढ़कर 9 साल के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया है। यह बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में तकरीबन 88% की उछाल आई है। वो कैसे आई है कि पिछले साल जो हमारा व्यापार घाटा था वो 102 अरब डॉलर था और इस साल हमारा व्यापार घाटा बढ़कर 192 अरब डॉलर हो गया है। ये इतना बड़ी नाकामी है कि जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ना कोई डिबेट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। बल्कि अभी 3 महीने पहले तक गोदी मीडिया ये लिख रहा था, 2 महीने पहले तक भारतवर्ष ने लिखा था, भारत से चीन को निर्यात में तेज बढ़त, 4 साल में व्यापार घाटा 30% कम हुआ। जो व्यापार घाटा 30% कम बताया जा रहा था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने बताया जाता है कि 9 साल का सबसे ज्यादा है। और उसने बढ़त जो आई है व्यापार घाटे के अंदर 88% की आई है। आप सोचिए कि आपको क्या दिखाया जा रहा है कि आजान को पर बैन लगा दिया जाए, ये मांग उठ रही है। हिंदू मुसलमान विवाद किस तरह से बढ़ रहे हैं ये बताया जा रहा है। मुस्लिम देश के लिए कैसा खतरा बन रहा है ये बताया जा रहा है। ऐसी बेतुकी और ओछी चीजें, लेकिन जो आपको बताने की चीजें हैं वो आपसे छिपाई जा रही हैं। क्यों छिपाई जा रही हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। मैं आपको आगे और इसके बारे में जानकारी दूंगा और ये बताऊंगा कि कैबिनेट में अधिकारियों ने मोदी जी से क्या कहा है कि क्या अगर नहीं रोका गया और अगर इस तरह से हालात बने रहे तो श्रीलंका के रास्ते पे हम चल पड़े हैं। लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा करने के लिए इच्छुक नहीं है। गोदी मीडिया ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। उनको जो बताया जा रहा है वो उस पर चर्चा कर रहा है। यहां तक कि ये व्यापार घाटा इंपोर्ट की बात की जाती है और इंपोर्ट के अंदर अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान ने लिखा था कुछ वक्त पहले, 1 महीना पहले, भारत चीन के ट्रेड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, तनाव के बीच बड़ा व्यापार घाटा। एक तरफ चीन हमारे ऊपर हमले कर रहा है, चीन हमारी जगहों को कब्जे कर रहा है, हमारी जगह छोड़ नहीं रहा है, हमारे जवानों को शहीद कर दिया, उसके बाद कोई बदला नहीं लिया गया। और आप सवाल भी नहीं पूछ सकते, अगर सवाल पूछेंगे देशद्रोही हो जाएंगे। लेकिन उसी चीन की वजह से हिंदुस्तान ने लिखा है कि तनाव के बीच व्यापार घाटा बढ़ा, भारत चीन के ट्रेड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक तरफ कहा जा रहा था कि चीन से जो लेन देन है वो बंद कर दिया गया है, ऐप्स को बैन कर दिया गया है, उनसे व्यापार नहीं होगा। यहां तक कि मैंने तो ये सुना है कि मेक इन इंडिया तक के जो स्टिकर्स मोनो हैं वो चाइना से लोग छपवा के लगवा रहे हैं, ऐसी जानकारी है। मनी कंट्रोल ने लिखा, एक तरफ लद्दाख बॉर्डर पर तनाव, दूसरी तरफ भारत चीन के बीच 2021 में 125 अरब डॉलर का व्यापार, टूटा सारे रिकॉर्ड। और वहीं पर अब रिकॉर्ड उसके टूट गए जो व्यापार घाटा हमारा बढ़ गया। इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ये कोई अच्छे संकेत नहीं होते हैं। बेरोजगारी बढ़ेगी आगे, लोगों का कहना है, कारोबार ठप होंगे, लोगों का कहना है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने वाली है, इससे भी ज़्यादा जितनी बढ़ चुकी है। लेकिन चर्चा करेंगे। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान जो हमारा शत्रु देश है, महंगाई के मुद्दे पर वहाँ की सरकार गिर चुकी है। उन्होंने नए इलेक्शंस की अपनी बात रख दी है कि अब फ्रेश इलेक्शंस होंगे, नई सरकार को चुना जाएगा। और उनकी सरकार अपना ट्रस्ट वोट तक नहीं सामने झेल पाई। और ऐसे ही श्रीलंका में जो आर्थिक तबाही आई है वो भी आप देख रहे हैं कि जनता सड़कों के ऊपर है। लेकिन
हमारे यहाँ पर गोदी मीडिया सब कुछ मैनेज की हुई है, सब कुछ कंट्रोल की हुई है। ट्विटर पर लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और वो जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अनभक्त हैं तो आपको इनको सुनना चाहिए कि अनुज मिश्रा क्या लिख रहे हैं। अनुज मिश्रा ने लिखा है, भारत का व्यापार घाटा 87.5% बढ़ा, 87.5% बढ़ा, छोड़ो ई बताओ का लगता है इमरान बा बच जाएगा का। क्योंकि गोदी मीडिया की प्राथमिकता इस वक्त क्या हो गई है, इमरान खान पाकिस्तान की असेंबली, नेशनल असेंबली के ऊपर चर्चा करना। यहां तक कि हमारे गोदी मीडिया के मशहूर एंकर्स पाकिस्तान के नेताओं को लाइव डिबेट में जोड़ के चर्चा करवा रहे हैं। अरे भाई, भारत के मुद्दे कम पड़ गए थे क्या? हमें चिंता करनी है पाकिस्तान के आंतरिक मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी है, चिंता करनी है उनके जो आंतरिक हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो आर्थिक बदहाली आ रही है उसके ऊपर कोई चर्चा करने के लिए इच्छुक नहीं है। पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन देश के नेताओं को बुलाया जा रहा है, चैनल से बैठाया जा रहा है, डिबेट की जा रही है और कोई ऑफ नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने ये लिखा, अनुज ने जो लिखा है। संतोष गुप्ता लिखते हैं, आज सब नाच रहे हैं कि भारत ने 418 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया, मगर आयात कितना किया ये किसी ने नहीं बताया। गोदी मीडिया ने ये बताया कि साहब हमने एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड बना लिया, 418 अरब डॉलर का रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन ये छिपा गए कि हमने जो इंपोर्ट किया जिससे हमारा व्यापार घाटा आया है, डेफिसिट जो आया है, उसके ऊपर कोई जानकारी नहीं है। जानते हैं वो कितना है? इन्होंने लिखा, संतोष गुप्ता ने आगे, हमारा व्यापार घाटा दिसंबर 2021 में रिकॉर्ड 142 बिलियन डॉलर था, लेकिन भाजपा की यही तो खूबी है, वो आधे आंकड़ों से भी अपने समर्थकों को मूर्ख बनाए रखती है। विनीता शर्मा लिखती हैं, भारत का व्यापार घाटा 87.5% बढ़कर 192 अरब डॉलर के पार पहुंचा। भारत पर कुल कर्ज जीडीपी के सापेक्ष 83% तक पहुंच गया है। श्रीलंका पर कुल कर्जा उसके जीडीपी का 93% हो गया है और पूरी दुनिया उसके हाल को जानती है। इस अयोग्य नेतृत्व से कोई उम्मीद नहीं है, लंका तो इधर भी लगने वाली है। आप सोचिए, श्रीलंका में जो आर्थिक तबाही आई है, अगर विनीता शर्मा की बात को माने, जो उन्होंने व्यापार घाटे को कोट करके बताई है और कर्जे को, उसके हिसाब से श्रीलंका के रास्ते पे चलने के लिए अब हम सिर्फ 10% की दूरी के ऊपर है। हमारे यहाँ पर हालात क्या हो रहे हैं ये आपके सामने है। बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है ये आप जानते हैं, पर चर्चा कहीं नहीं हो रही है। अगर कोई दूसरी सरकार होती तो अब तक गिर चुकी होती, लेकिन गोदी मीडिया ने जो सिस्टम को जकड़ा है उसकी वजह से इनको सब कुछ बताया जा रहा है। और आप में से हर कोई हिंदू मुसलमान में लगा हुआ है। आपकी प्राथमिक जो जिम्मेदारी बन गई है और आपकी प्राथमिक जो जरूरत बन गई है वो हिंदू और मुसलमान विवाद बन गए हैं। आपको मूर्ख बनाया जा रहा है और आप बन रहे हैं, और इस खेल में सब शामिल हैं जिनको आप देख नहीं पा रहे हैं। प्रभात खबर ने, जो मैंने आपको शुरू में कहा था इस वीडियो के कि मैं आपको बताऊंगा कि कैबिनेट में अधिकारियों ने मोदी जी से क्यों कहा है, क्या कहा है, जिससे लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसे बदतर हालात हमारे भी हो सकते हैं। प्रभात खबर ने छापा है, तो श्रीलंका के जैसे हो जाएगी भारत की हालत, जाने क्यों अधिकारियों ने पीएम मोदी से कही ये बात। पत्रिका ने इसको लिखा है, भारत ने भी श्रीलंका जैसी आर्थिक बदहाली का डर, पीएम मोदी के साथ घंटों चली बैठक में अधिकारियों ने चेताया। एक तरफ आज ही पता चलता है, कल ही पता चलता है कि हमारा व्यापार घाटा 87.5% तक बढ़ चुका है, हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो चुका है, और दूसरी तरफ उसी दिन बैठक में मोदी जी के साथ अधिकारी ये चेता रहे थे कि अगर इन सब को रोका नहीं गया तो श्रीलंका जैसे हालात बन जाएंगे। एबीपी न्यूज ने लिखा, भारत ने भी श्रीलंका जैसी आर्थिक बदहाली का डर, पीएम आवास पर डोभाल और सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में उठे सवाल। आप खुद सोच लीजिए कि आपके लिए प्राथमिकता के ऊपर क्या है। तरजीह कहते हैं उर्दू में, आपकी तरजीहात क्या हैं। अंग्रेजी में प्रायोरिटी कहते हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। हिंदू मुस्लिम विवाद है, नमाज से नफरत करनी है, अजान से नफरत करनी है, महिलाओं के हिजाब से नफरत करनी है, या अपने रोजगार से मोहब्बत करनी है। देश के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए आवाज़ उठाई है, आपको भ्रमित किया जा रहा है और डिस्ट्रैक्ट करके सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। ये आपके सामने है। अब आप मत सोचिए कि किस तरह से बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, आप मत सोचिए कि व्यापार बर्बाद क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपको खुद समझना होगा कि हालात बद से बदतर क्यों हो गए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।